कर लिया है और हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। कहता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। तो कहता है इसके लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन उन्होंने बताया है दैट इज 2N2O. We have 2 moles of dinitrogen oxide that decomposes to form nitrogen and oxygen. ठीक है? And this is the sign of a reversible reaction. Means के reactants are converted into products and products are also converted into reactants. This reaction is in equilibrium state. In that type of equilibrium is called dynamic equilibrium. तो इसमें हमें बताता है कि हमारे पास वैल्यूज वो हमें बताता है। वो कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 1.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। 1.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हमारे पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू है। इसके बाद हमें बताता है नाइट्रोजन 3.90 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। वी हैव द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन 3.90 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर and oxygen 1.95 mole per cubic decimeter. We have oxygen 1.95 mole per cubic decimeter. Then find out the value of Kc, equilibrium constant. तो कहता है इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। We have already read about how can we find out the equilibrium constant. We can find out the equilibrium constant by using products as numerator and reactants as denominator. We know that Kc means equilibrium constant, that is equal to the product of the concentration of products divided by the products of the concentration of reactants. Let's see that in this chemical equation we have N2 and O2 as a product. ये हमारे पास products हैं and N2 of these are reactants. ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। Kc is equal to products over reactants, concentration of the product of products के जितने भी हमारे पास products हैं इनका product लेना है और उसको डिवाइड कर देना है। reactants जितने भी हैं उनके product के साथ उनको डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास पता है हमें Kc is equal to N2 पावर हमारे पास n है। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास N2 कितने मोल है 2 मोल्स हैं। तो हम N2 लिखेंगे और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम कोएफिशिएंट के तौर पर यहां पे यूज करेंगे N2 * 2। एंड ऑक्सीजन हमारे पास यहां पे ऑक्सीजन है तो हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, प्लस नहीं लगाना यहां पे Kc के दरमियान यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। हमने इनका प्रोडक्ट लेना है यानी इनको मल्टीप्लाई, इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है हमने। हमारे पास दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन की वैल्यू यहां पे ऑक्सीजन लिखेंगे। ये हमारे पास हो गए प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड कितने हैं 2 मोल्स। तो हम लिखेंगे N2O * 2। नंबर ऑफ मोल्स को हम कोएफिशिएंट के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज उसने हमें न्यूमेरिकल के अंदर बताई है कि हमारे पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसकी वैल्यू 1.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। तो हम लिखेंगे डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड यहां पे हमारे पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू 1.1। ये हमारे पास कितने मोल्स हैं। अब देखिए कि हमारे पास 2 मोल्स हैं। यहां पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे। फिर हमारे पास नाइट्रोजन की वैल्यू दी हुई है 3.90 मोल। 3.90 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 3.90 है कितनी हमारे पास 2 है यानी कि हमारे पास 2 मोल्स हैं। तो हमने 2 इसका हमने प्रोडक्ट ले रहे हैं। 3.90 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.90 के साथ, स्क्वायर लेंगे हम इसका, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैल्यू 1.95 यहां पे हमें दी हुई है तो हम इसकी वैल्यू 1.95 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिख लेंगे। चूंकि ये 1 मोल है इसलिए इसकी पावर 1 है और 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे 3.90 का स्क्वायर लेंगे। तो 3.90 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 15.21। 15.21 इज द स्क्वायर ऑफ 3.90। इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करवानी है हमने 1.95 से। तो 3.90 का जब आप स्क्वायर लेंगे 15.21 मल्टीप्लाइड बाय 1.95 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर लेंगे। 1.1 का स्क्वायर आपके पास आएगा 1.21। तो आप लिखेंगे 1.21। अब आप क्या करेंगे 15.21 मल्टीप्लाइड बाय 1.95 तो ये आप और ये जो आंसर आया है इसको आप क्या करेंगे 1.21 पे डिवाइड कर देंगे
तो आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो आपके पास क्या आएगा 20, हमारे पास Kc की वैल्यू है 24.51 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हमने नेक्स्ट चेक करना है कि हमने ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जो यूनिट यूज किया है इसको हमने कैसे यूज किया है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया पहले लेक्चर्स में कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने चेक करना है कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आया के सेम है या डिफरेंट है। इफ द नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम देन Kc हैज नो यूनिट। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में डिफरेंट है तो Kc के साथ कोई ना कोई यूनिट हम यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिएक्टेंट्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ 2 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में डिफरेंट हैं, सो Kc हैज सम यूनिट। तो इस सूरत में Kc का कोई ना कोई ये आप यूनिट जो है वो यूज करेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज में हम देखते हैं कि हमने Kc को प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट जो लिखा था, हमारे पास है नाइट्रोजन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2 को हमने पावर्स की फॉर्म में कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिखा। हमारे पास ऑक्सीजन 1 मोल है, तो प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 3, रिएक्टेंट्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2। तो ये आप यूनिट को यूज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ क्या होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसका यूनिट दोनों के पास जाएंगे। हमारे पास जो नोमिनेटर में किस चीज का यूनिट बचा है, सिर्फ ऑक्सीजन का, यही हमने Kc के यूनिट के तौर पर यूज करना है। तो ऑक्सीजन का यूनिट क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो आप Kc के यूनिट में मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो यूनिट के तौर पर यूज करेंगे। आंसर इसका है 24.51। तो यूनिट आपने किसी भी चीज का अगर Kc का यूनिट आता है तो लिखना है, और अगर Kc का यूनिट नहीं आता यानी नंबर ऑफ मोल सेम है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में तो आप Kc का यूनिट यूज नहीं करेंगे। अगर आप Kc का यूनिट लिख देंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और यूनिट नहीं आता है तो आपका नंबर कटेगा, और अगर आपने यूनिट नहीं लिखा और यूनिट लिखना होता है, आपने यूनिट फाइंड आउट करें तो यूनिट आता है तो तभी आपके नंबर्स कट जाएंगे। तो यूनिट आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो यूनिट नहीं होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है तो यूनिट आप यूज करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो इसमें केमिकल इक्वेशन नहीं दी हुई है, पिछले न्यूमेरिकल में तो उन्होंने दिया हुआ था, इसमें उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होता है। इसके लिए केमिकल इक्वेशन आप खुद लिखेंगे। सो वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड दैट डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, इसमें अब हमें वैल्यूज को देता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू 0.078 है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0.01 और आयोडीन की भी, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों की वैल्यू सेम है 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो हमें पता है कि हमारे पास Kc जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स को आप नोमिनेटर और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर के तौर पर यूज करते हैं Kc की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे अब आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू है 0.011 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, आयोडीन की इसी तरह यही वैल्यू है। आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी वैल्यू 0.078 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। अब देखिए कि आपके पास रिएक्टेंट्स में क्या है, आपने केमिकल इक्वेशन में लिखा है 2HI, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2, तो इसका आप क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए आपने इसका स्क्वायर लिया हुआ है तो 0.078 का स्क्वायर लेंगे आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे 0.011 मल्टीप्लाइड बाय 0.011 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.21 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4। अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या है 0.078 का स्क्वायर है नीचे डिनोमिनेटर के तौर पर, आपने इसका स्क्वायर लेना है तो आपके पास आएगा 6.084 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। अब आप क्या करेंगे इसको और इन दोनों का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.1989 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1। अब देखिए ये -3 है, ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा -4 + 3, तो आंसर में आपके पास क्या आएगा 10 टू द पावर -1। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है कि आपके पास जो वैल्यू आई है लेफ्ट साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड पे पॉइंट के बाद 0 है, तो पॉइंट को आप किधर लेके जाएंगे इधर से। आप जब आप जो है वो पॉइंट को आपके पास जो है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 10 टू द पावर में आप क्या करते हैं इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप क्या करेंगे 1
0.989 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 पहले था। जब आप 10 नीचे आएगा तो नीचे से फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यू है 0.1989। अब आप पॉइंट इधर जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ओवर 10 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.989। आपके पास 10 है मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1, ये पहले ही है, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने यूनिट देखना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम है या नहीं है। रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, कितने मोल्स हैं हमारे पास 2 मोल्स। रिएक्टेंट्स में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। प्रोडक्ट्स में देखें वी हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन। तो 1 मोल आपके पास हाइड्रोजन है और 1 ही मोल आपके पास क्या है आयोडीन है। 1 + 1 आपके पास क्या आएगा 2। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स सेम आते हैं देन केसी हैज नो यूनिट। तो इस सूरत में केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसके साथ आप कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे। अगर आप इसके साथ मोल बार क्यूबिक डेसिमीटर या कोई भी यूनिट यूज करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपने यूनिट को लिखते हुए नंबर ऑफ मोल्स को लाजमी देखना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, उस हवाले से आपने जो है वो इसका यूनिट जो है वो यूज करना है। थैंक यू।